स्टॉक मार्केट एंड रियल टेक्निक्स यानी कि स्मार्ट जानो चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आइए दोस्तों, आज हम एक ऐसे कंपनी के Q4 के रिजल्ट के बारे में जानकारी लेने वाले हैं जो NBFC कंपनी में सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है, जिसका कारोबार सारे भारत में फैला हुआ है। हम आज इस कंपनी के Q4 यानी कि मार्च 2021 को खत्म हुए तिमाही नतीजों के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इस कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है जो कि शेयर होल्डर को मिलने वाला है। इसके बारे में भी हम विस्तार से जानकारी लेंगे। डिविडेंड किसको मिलेगा, कितना मिलेगा, इसकी चर्चा करने वाले हैं। जानकारी आगे बढ़ाने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों, यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो या अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई और महत्वपूर्ण जानकारी सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो। तो आइए आप जानते हैं ये कंपनी कौन सी है। ये कंपनी है दोस्तों बजाज फाइनेंस लिमिटेड। हाँ दोस्तों, ये कंपनी बजाज फाइनेंस लिमिटेड है। ये कंपनी एक NBFC कंपनी है। NBFC का मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। इस कंपनी के चेयरमैन तथा मैनेजिंग डायरेक्टर है संजीव बजाज। इस कंपनी के डायरेक्टर है मधुर बजाज, राजीव बजाज, डॉक्टर नौशाद और श्री मनीष केजरीवाल तथा इस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है DJ बालाजी राव और डॉक्टर गीता पिरामल। अब जानते हैं इस कंपनी के फाउंडर के बारे में। इस कंपनी के फाउंडर है मिस्टर राहुल बजाज। इस कंपनी की स्थापना 1987 में हुई है। इस कंपनी का हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है। इस कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, बजाज फाइनेंस सिक्योरिटीज लिमिटेड तथा बजाज फाइनेंस लिमिटेड। इस कंपनी का मार्केट कैप है 2.94 ट्रिलियन रुपीज। तो आइए अब जानते हैं इस कंपनी के मार्च 2021 के खत्म हुए तिमाही नतीजों के बारे में। बजाज फाइनेंस लिमिटेड इस कंपनी ने अपने तिमाही नतीजों में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखा जाए तो लगभग 42% की ग्रोथ बुक की है। यही नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर में 948 करोड़ रुपयों का हुआ था। इस ईयर में यानी कि मार्च 2021 को खत्म हुए तिमाही में बजाज फाइनेंस को लास्ट ईयर के मुकाबले 399 करोड़ रुपयों का प्रॉफिट ज्यादा हुआ है। नेट इंटरेस्ट इनकम में इस कंपनी को 1% का लॉस हुआ है। Q4 2020 में इस कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम था 4,684 करोड़ रुपए, जो कि इस साल कम होकर 4,659 करोड़ रुपयों का हुआ है। बजाज फाइनेंस के टोटल इनकम में 5% की कमी आई है। इस साल टोटल इनकम 6,855 करोड़ रुपए हुआ है, जो कि लास्ट ईयर 7,231 करोड़ रुपए का था। 2020-21 के पूरे साल में बजाज फाइनेंस का नेट प्रॉफिट 16% कम हुआ है, जो कि 4,420 करोड़ रुपए है। लास्ट ईयर में 5,264 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट था। अब देखते हैं टोटल इनकम की पोजीशन क्या है। बजाज फाइनेंस के टोटल इनकम में इस साल लास्ट ईयर के मुकाबले 1% की बढ़त आई है, जो कि 26,683 करोड़ रुपए हुई है। लास्ट ईयर टोटल इनकम 26,385 करोड़ रुपए थी। अब देखते हैं नए लोन्स के बारे में। न्यू लोन्स के बारे में देखा जाए तो बजाज फाइनेंस के न्यू लोन्स में 38% की गिरावट आई है, जो कि 16.88 मिलियन रुपए है, जो लास्ट ईयर में 27.44 मिलियन रुपए थी। कंपनी के असेट में 4% की बढ़त हुई है, जो कि मार्च 2021 में 1.52 ट्रिलियन रुपए है। लास्ट ईयर में यही असेट 1.47 ट्रिलियन रुपीज थी। बजाज फाइनेंस ने इस साल अपने शेयर होल्डर को 10 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड डिक्लेयर किया है। इस तरह से दोस्तों हमने आज बजाज फाइनेंस के Q4 के तिमाही नतीजों के बारे में चर्चा की है। आगे भी हम इसी तरह नई और महत्वपूर्ण जानकारी देते रहेंगे। यदि हमारा वीडियो तथा जानकारी आपको उपयुक्त लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की जानकारी सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।